हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहना चाहता है। दो संख्याओं का योग 36 तथा उनके मासा और लासा क्रमशः 3 तथा 105 हैं, उनके व्यंजक्रमों का योग होगा। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ईजी है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। कि दोस्तों कोई दो संख्याएं जिनका आपको योग दे रखा है, भाई कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 36। मान ली कि वो संख्या मैंने एक्स और वाई मान ली। ठीक है, मैंने मान लिया वो संख्या एक्स और वाई थी। इनका आपको जो योग दे रखा है यानी सम दे रखा है वो दे रखा है आपको वही 36। और इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना दे रखा है, यानी कि एचसीएफ आपको दे रखा है 3, एलसीएम दे रखा है आपको 105। ओके, इतना तो क्वेश्चन में बोला है। अब देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर उसने बोला था कि दो संख्याओं का योग 36 है और जिनका दोस्तों एचसीएफ 3 है और एलसीएम 105 है। तो मैंने आपको दोस्तों कई बार बताया है। ठीक है, जो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, इसका ये मतलब है यानी कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ ए इंटू बी यानी को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि ये दो संख्या है 12 और 15 है। मैं आपसे पूछूँ इनका भाई एचसीएफ क्या होगा, एनसीएफ हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एलसीएम नहीं, इनका एचसीएफ हो जाएगा 3 और यहाँ पर आपका बन जाएगा एलसीएम बन जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं तो भाई यहाँ पर रेशियो कितने बन जाएंगे, ठीक है 4:3 में रेशियो बन जाएंगे ना, ये बताइए। ठीक है, अगर मैं बताऊँ किन्हीं दो संख्याओं का दोस्तों एचसीएफ 3 है और अनुपात हमारा 4:3 है, तो मैं अगर इनमें एचसीएफ का दोस्तों गुणा कर दूंगा इन अनुपात में, जो कि दोस्तों को प्राइम नंबर्स हैं, तो वो संख्या प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये दोस्तों मैंने यहाँ पे ए इंटू बी क्या लिखा है, ये दोस्तों सहभाज्य संख्या है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भाई एलसीएम दे रखा है आपको 105 इज इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है आपको 3 और यहाँ हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है भाई, सो यहाँ से कट जाएगा भाई 35 या 105, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए इंटू बी। तो मैंने आपको पहले बताया है कि ए भी दोस्तों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनमें दोस्तों कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे फैक्टर करेंगे हम 35 के। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 5 इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, अभी दोस्तों हम पर क्या आ गए भाई, को प्राइम नंबर्स आ गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ में आपको मैंने बताया था कि दोस्तों ऐसे अगर 3 है और आपका दोस्तों रेशियो हमारे क्या है 4:3, जो कि दोस्तों ये क्या है आपके सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर दोस्तों इन सहभाज्य संख्याओं का गुणा दोस्तों एचसीएफ से करूँगा तो मुझे दोस्तों संख्या प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी हमारी सहभाज्य संख्या है, एक है 7 है, एक 5 है, और आपको दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, आपको दे रखा है यहाँ पर एलसीएम 3। अगर मैं इनका दोस्तों सहभाज्य संख्याओं का गुणा अगर एचसीएफ से गुणा करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा क्या, संख्या। तो कर लेते हैं, एक संख्या होगी हमारी 21, 7 21 और एक हो जाएगी 5 15। वो संख्या दोस्तों क्या रही होंगी 21 और 15 है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात चेक करनी होगी। देखिए इनका जो समय है, क्वेश्चन में बोल रहा है 36 है। ठीक है, अगर देखिए मैं इनको ऐड करता हूँ 21 और 15 को, भाई 36 है, यानी कि मेरी संख्या ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा आपके उनके व्युत्क्रमों का योग, संख्या आपके ये है, इनको दोस्तों व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो इनका व्युत्क्रम कर देंगे 1/21 प्लस के 1/15 है। ठीक है, बस इनको दोस्तों इनको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा भाई 105। ठीक है, 105 और यहाँ ऊपर हो जाएगा भाई 21 पंजे और 15 सत्ते यानी भी हो जाएंगे भाई 12, 12/105। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, और इसको सरल कर सकते हो, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा 35 बार। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है भाई ऑप्शन नंबर सी 4/35। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ईजी था, मैंने आपको पूरी कोशिश करी है भाई समझाने की। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ में आया है तो भाई मेरे पार्टों को भाई रेगुलर देखा करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2
क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक लड़के को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर 5.5% निकाल दिया। उसका उत्तर ₹220 था। सही उत्तर क्या होता? ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन को भाई बहुत ही ईजी है, तो इस क्वेश्चन को भाई मैं नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोस्तों मेरी वीडियो पर क्या करो, कमेंट करो और लाइक करो। तुम ऐसा करते नहीं हो, तो भाई इस क्वेश्चन को देता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, तो भाई कमेंट करना इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। 50 की कक्षा में लड़कों और लड़कियां का अनुपात 4:1 है। कक्षा में लड़कों की कुल आयु कितनी है? ठीक है, तो भाई क्वेश्चन को पहले हल करने से क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ओके, देखिए क्वेश्चन उसने क्या बोला है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने भाई क्या बोला है, देखिए मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेना पहले। देखिए उसने बोला है लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। कहने का मतलब ये है, यानी कि जो लड़कों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो लड़कों का जो एवरेज है, ठीक है भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ, लड़कों का जो एवरेज है वो दोस्तों किसके बराबर है? वो है दोस्तों जो भी दोस्तों जितनी गर्ल हैं ना, जितने भी गर्ल हैं उसका 2 गुना है। ठीक है, समझ पा रही हो या नहीं? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, देखिए आपको देखिए दोबारा समझाता हूँ मैं। जैसे ये लड़कों का जो एवरेज है, जो यहाँ पे जो गर्ल हैं, ठीक है, जो गर्लों की संख्या है इससे दोस्तों 2 गुना है। ठीक है, समझ पा रही हो ना? जैसे कि अगर मैं बताऊँ, जैसे कि यहाँ पर लड़कियाँ दोस्तों 2 हैं, ठीक है, तो लड़कों का जो एवरेज होने वाला है वो होने वाला 4। ठीक है भाई, इतना सा आपको ये क्वेश्चन में समझना होगा। ठीक है, इतना तो आप तुम समझ गए होंगे। अब उसने आगे दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, 50 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। भाई उन्होंने रेशियो दे रखा है 4:1। ठीक है, टोटल कक्षा में कितनी है? 50। ठीक है, तो यहाँ से भाई 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 50, 1 की वैल्यू होगी 10। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। चाहे उसमें दोस्तों लड़के हो जाएंगे 40, ठीक है, और लड़कियाँ हो जाएंगी 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हल हो चुका है। उसने बोला कक्षा में लड़कों की कुल आयु कितनी है। ठीक है, कुल आयु कितनी है उसने भी पूछा है कक्षा में। तो भाई अब ये बताइए आप, देखिए यहाँ पे 40 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। ठीक है, जो एवरेज है वो यहाँ पे आप इस लाइन को पढ़ सकते हो, कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, यानी लड़कियां वहाँ पर भाई 10 हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बताइए लड़कों का एवरेज कितना हो जाएगा? लड़कों का एवरेज हो जाएगा भाई 20। ठीक है, यही तो बात उसने बोली है, पहली लाइन में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हो गया, हमारे टोटल लड़के थे 40 और दोस्तों उनको जो एवरेज है वो है 20। तो दोस्तों कुल आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 40 × 20, तो ये हो जाएगा भाई आपका 800, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी 800 वर्ष। ओके, कुल पूछिए ना, तो क्या कर देंगे भाई, 40 बच्चे हैं, प्रत्येक का एवरेज कितना है? 20 है, तो यहाँ हो जाएगा भाई 800 वर्ष। ओके, क्वेश्चन भाई इजी था, बस आपको लैंग्वेज को समझना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं। 40 आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिन बाद 10 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कार्य 70 दिन में पूरा होता है। 10 आदमियों द्वारा कार्य छोड़कर जाने के दिनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्या है, 40 आदमी थे, ठीक है, किसी काम को दोस्तों कितने दिन में कर सकते हैं? 60 दिन में कर सकते हैं। तो ये बताइए 40 आदमी हैं और दोस्तों किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो भाई टोटल काम कितना हो जाएगा? 40 × 60। ठीक है, तो जो भाई टोटल काम हो जाएगा हमारा 2400। ओके, अब देखिए क्या होता है, कुछ दिन बाद 10 आदमी कार्य छोड़ देते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है, 70 दिन में कार्य पूरा होता है, यानी कि 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। ओके, इसका क्या मतलब है, 10 आदमी भाई
कार्य छोड़ चुके हैं। तो भाई टोटल आदमी थे भाई आपके 40। अब भाई 10 आदमी चले गए तो भाई कितने आदमी बचे, ये बचे आपके 30। ठीक है दोस्तों, जो 30 की वजह से दोस्तों काम दोस्तों कितने दिन में समाप्त होता है, वो होता है आपका 70 दिन में, यानी 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाता है, यहाँ हो जाता है आपका 2100। ठीक है, तो भाई टोटल वर्क था आपका 2400। अब दोस्तों 2100 हो चुका है, तो आपका बच्चा कितना, 300 ही तो बचा भाई। ठीक है, अब जो आपको 300 जो बचा है, देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं 10 आदमियों द्वारा कार्य छोड़कर जाने दिनों की संख्या कितनी है। देखिए जो दोस्तों जो 10 आदमी कार्य छोड़कर गए हैं, वो दोस्तों क्या करते हैं, उस 300 काम को करते। ठीक है, जो 10 आदमी छोड़कर गए हैं, अगर वो छोड़कर नहीं आते तो 300 काम दोस्तों किसका है, वो 10 आदमियों का है। ठीक है, तो भाई वो कितने दिन में कर लेते, 300 भागित 10, यानी यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा 0 से 0, यानी कि वो क्या हुआ दोस्तों, 10 आदमी दोस्त द्वारा कार्य छोड़कर जाने दिनों की संख्या कितनी है, वो कितनी रही होगी भाई, वो रही होगी आपकी 30 दिन। ठीक है ना, समझ पा रही हो या नहीं। उसने देखिए यही पूछा है 10 आदमियों द्वारा कार्य छोड़कर जाने के दिनों की संख्या कितनी है, तो भाई वो कितनी है, वो है आपकी भाई 30। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दे भी रखा है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए यदि इस प्रकार से दे रखा है 1 का क्यू 2 का क्यू प्लस यहाँ पर आपको दे रखा है 10 का क्यू इक्वल टू 3025, तो यहाँ से आपको पूछा है दोस्तों 2 की क्यू प्लस 4 की क्यू, इस प्रकार से आपको दोस्तों मान क्या होगा। तो भाई ईजी है, क्या है, आपको दोस्तों इसका मान दे रखा है 1 का क्यू, और यहाँ था दोस्तों 10 का क्यू तक आपको मान दे रखा है भाई 3025। अगर मैं यहाँ से अगर कॉमन ले लूँ 2 की पावर, यहाँ से मैं अगर 2 की पावर नहीं मान लिया, अगर मैं यहाँ से 2 की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 की पावर 3। अगर मैं यहाँ से 2 की पावर 3 यहाँ से मैंने कॉमन लिया है, तो भाई यहाँ है आपकी 4 की पावर 3, तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा भाई आपका, यहाँ कितना बचने वाला है भाई, यहाँ पे बचेगा आपका 2 की पावर कितनी बच जाएगी भाई, यहाँ बच जाएगी आपकी भाई 2 की पावर 3। ठीक है, इसी प्रकार से भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से देखिए यहाँ भाई चलता रहेगा, और यहाँ बच जाएगा आपका भाई 10 की पावर क्यू। ठीक है ना, समझ पा रहे हो या नहीं। अब आपको दोस्तों क्वेश्चन हल हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3025, तो यहाँ में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 2 की पावर 3 3025 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका भाई 24,200। ठीक है, तो जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन भाई इजी थे। तो यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।